हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, आज है 5 अगस्त 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, मार्केट क्लोज हो चुकी है और हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि कहाँ पे क्लोजिंग आई है, क्या प्राइस एक्शन रही आज इंट्राडे में, कल के लिए प्लानिंग करेंगे, कल क्या कर सकते हैं, हर एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडर्स, सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दे, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करिएगा ट्रेडर्स। चलिए डेली टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस पहले करते हैं, फिर उसके बाद हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आएंगे जो कि इंटरडे टाइम फ्रेम है। तो निफ्टी 50 का ये चार्ट देख रहे हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास अभी मार्केट आ चुका है, जहाँ से पहले हम लोग सपोर्ट लेकर के वापस एक रैली दिए थे। देन आप देखेंगे ट्रेडर्स, तो वहीं पे हम लोग वापस आकर के सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहे हैं और प्रीवियस 5 सेशन से यहाँ पे हम लोग इसे टेस्ट कर रही है, जो डिमांड जोन है हम इसे बार बार टेस्ट कर रहे हैं और लेकिन अभी तक कोई अपसाइड को मूवमेंट नहीं दिखाया। प्रीवियस डे का हाई का कैंडल ब्रेक नहीं किए अभी तक हम लोग, इसके ऊपर क्लोज देने में सक्सेस रहेंगे तब जाकर के एक अपसाइड का मूवमेंट दिखेगा ट्रेडर्स। बट लोअर लेवल से 24,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही प्लान करिएगा ट्रेडर्स, क्योंकि 24,500 के बाद अगर डाउनसाइड का अगर सपोर्ट का बात करें तो हमारे लिए 24,000 का लेवल, 23,900 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे लिए रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे गैप डाउन खुले थे। गैप डाउन खुलने के बाद ट्रेडर्स एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना लगभग 3.5% का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये गैप अप के साथ लगभग 3.5% का ये कैंडल बना हुआ है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। तो जब भी इसके रेंज में आएगा तो बाइंग जनरेट हो सकता है ट्रेडर्स। वैसे आज के दिन पे हम लोग इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो जब तक कंसोलिडेट करेंगे ट्रेडर्स तब तक के लिए अच्छा है। और प्राइस एक्शन सिंपल यहाँ पे दिख रहा है, ये आवरली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं निफ्टी को। तो सिंपल प्राइस एक्शन देखेंगे ट्रेडर्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 25,240 के आसपास, जो कि प्रीवियस कई वीडियो में हमने बताया। और यहाँ पे कि जब भी ये इसके पास आएगा तो सेलिंग स्टार्ट हो गया, जो कि सेम सेलिंग स्टार्ट हो गया। और अब हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का बात करें तो लगभग 24,900 के पास हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है। उससे भी नीचे का अगर बात करें, जो कि माइनर रेजिस्टेंस है, माइनर पिवट है 24,730 के पास। अगर 24,730 के लेवल को अगर हम ब्रेक करते हैं, क्योंकि आज के देखेंगे तो ट्रेड्स फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल, 1 घंटा का कैंडल के रेंज में ही हम लोग पूरे दिन इसमें ही कंसोलिडेट करते रहे, क्योंकि नीचे लेवल से सपोर्ट है और इतना तेज इतना इजीली सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो अगर हम लोग अपसाइड का बात करें कल के दिन पे, अगर हम लोग क्या कर सकते हैं इंट्राडे में, उसके अगर ऊपर बात करें तो ट्रेड्स जब तक 24,730 के ऊपर नहीं आ जाते हम लोग, तब तक बाइंग के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप देखेंगे ट्रेड्स, तो यहाँ लोअर लेवल से एक अच्छा सपोर्ट बनाया है, जो कि कल के दिन पे भी बाइंग जनरेट हुआ था यहीं से, और आज के दिन पे भी यहाँ पे काफ़ी देर हम लोग पूरे दिन कंसोलिडेट करते रहे हैं इस लेवल पे। तो ट्रेड्स यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे। और अपसाइड के लिए हम वेट करेंगे ट्रेड्स, देखेंगे कल के दिन पे अगर खुलते हैं मार्केट फर्स्ट 15 मिनट में और फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का हाई या लो ब्रेक होता है, उसके हिसाब से ही प्लान करेंगे ट्रेड्स। अगर लो ब्रेक होता है तो फिर हो सकता है कि एक बार हम लोग वापस से 24,000, यहाँ जो 24,600 के पास है, 24,600 के पास हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो सपोर्ट ले सकते हैं। अगर 24,600 भी ब्रेक करते हैं तो फिर 24,500 के लेवल में हम लोग आ सकते हैं ट्रेडर्स। लेकिन अपसाइड की ओर जाते हैं तो फिर अपसाइड के लिए ट्रेडर्स हमें ये जो माइनर पिवट है इसे क्रॉस करना पड़ेगा। माइनर पिवट को क्रॉस करने के बाद ट्रेडर्स अपसाइड से वापस एक रेजिस्टेंस मिलता है, जो कि यहाँ पे आप दिख रहा है 24,770 के पास। 24,770 को भी वापस हमें ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि अपसाइड जाने के लिए अभी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो हम थोड़ा सा कल के वीडियो में भी बताए थे, हम थोड़ा सा कॉशियस होकर के ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी नो ट्रेडिंग जोन में जा चुका है, जहाँ से कि हाई चांस रहेगा कि बार बार मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स सिंपल यहाँ पे लेवल जो भी है इसे मार्क कर लीजिए, इसी के हिसाब से प्लान करिएगा, क्योंकि जब तक हम इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं अपसाइड की ओर, तब तक एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड को रैली नहीं देंगे ट्रेडर्स, हमको ऐसा लग रहा है मार्केट में। क्योंकि डाउन साइड से एक अच्छा सपोर्ट है तो फिर इतना आसानी से सपोर्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए।
अगर सपोर्ट भी ब्रेक करना होगा तो कम से कम यहाँ पे हम लोग लगभग 4 से 5 दिन और कंसोलिडेट करेंगे, फिर यहाँ पे हो सकता है कि डाउन साइड की ओर मूवमेंट दिखाए या फिर कोई न्यूज ऐसा आए जिससे कि मार्केट में पैनिक क्रिएट हो और सेलिंग स्टार्ट हो, तो फिर हो सकता है कि ब्रेकडाउन दिखेगा, नहीं तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डाउन साइड की ओर। तो सिंपल अभी हम कहेंगे ट्रेड्स, मार्केट अभी नो ट्रेडिंग जोन में है। जो भी ऑप्शन ट्रेड करते हैं उनको थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना चाहिए ट्रेड्स। बात करते हैं निफ्टी बैंक का हायर टाइम फ्रेम पे, यानी पहले डेली टाइम फ्रेम पे हम आते हैं। तो ट्रेड्स प्रीवियस कई वीडियो से हम बताते आने कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और बैंक निफ्टी बिल्कुल अप ट्रेंड में दिख रहा है यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे, और बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पास है। जब तक ऑल टाइम हाई के पास है तो ट्रेडर्स एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हो सकता है कहीं से। और अभी हम जो भी पोजीशन मेरे पास है बस होल्डिंग है, पोजिशनल ट्रेड में कोई हम निकले नहीं अभी। जब तक स्टॉप लॉस नहीं हिट हो जाता तब तक हम एग्जिट नहीं लेंगे। बात करते हैं ट्रेड्स, तो यहाँ पे ओवरऑल मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे अपने सपोर्ट के पास आ चुका है और आई थिंक यहाँ पे सपोर्ट एक बार लेने की कोशिश करेगा मार्केट। अगर इसे हम ब्रेक करते हैं तो फिर हम यहाँ पे 54,000 के पास वापस एक सपोर्ट ले सकते हैं ट्रेड्स। अगर हम 55,000 के लेवल ब्रेक करते तो बहुत तेज़ी से 54,000 की तरफ जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो भी बायर इधर कहीं स्टॉप लॉस डाले होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट करना शुरू हो जाएगा और वो प्राइस जो है डाउन साइड की ओर फॉलिंग करना शुरू हो जाएगा। ट्रेड्स एक बार आवरली टाइम फ्रेम पे हम थोड़ा देख लेते हैं प्राइस को। ओके, सिंपल सा ट्रेड्स यहाँ पे सेटअप प्राइस एक्शन बन रहा है। आप देखेंगे ट्रेड्स ये 57,250 के पास एक अच्छा रजिस्टेंस है जहाँ से कि सेलिंग स्टार्ट हुआ था। और अभी बात करते रजिस्टेंस लेवल का, तो 56,300 के पास एक अच्छा रजिस्टेंस है। डाउन साइड की ओर अच्छा सपोर्ट भी है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करिएगा ट्रेड्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है इस लेवल के पास सपोर्ट है, क्योंकि यहीं से हम लोग अपसाइड को रैली स्टार्ट हुए थे। तो यहाँ पे एक बार वोलेटिलिटी क्रिएट होगा और बाइंग जनरेट होने का एक बार कोशिश करेगा मार्केट। अगर बायर स्ट्रांग हुआ तो फिर प्राइस अपसाइड की ओर निकल जाएगा, नहीं तो फिर इसे भी ब्रेक डाउन देगा सपोर्ट को। देन वापस से हमको इस जोन में सपोर्ट मिलेगा जो कि 54,500 के पास। यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोर्ट लेने का कोशिश किया था मार्केट पहले, तो फिर हम यहाँ पे भी सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। बाय द वे ट्रेड्स, आवरली टाइम फ्रेम पे अभी कोई बाइंग का ऐसा सिग्नल नहीं दिख रहा है जो कि हम बोल सकते हैं कि आप बाइंग करिए, और स्ट्रॉन्ग भी नहीं दिख रहा है मार्केट। जब तक ये 56,300 के लेवल को अपसाइड की ओर ब्रेकआउट नहीं देता तब तक हम बिल्कुल वेट करेंगे, बिल्कुल पेशेंस रखेंगे। जो भी पहले हमने पैसा बना रहा है उसे बिल्कुल हमें पकड़ के बैठना है। उसे मार्केट वापस कोशिश करेगा मार्केट में वापस वो आ जाए स्टॉप लॉस के थ्रू, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये नो ट्रेडिंग जोन में जब तक मार्केट है थोड़ा सा हम वेट करें। ओके ट्रेड्स, तो हम डेली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल मार्केट को एक बार एनालिसिस करते हैं। निफ्टी 500 देखें तो निफ्टी 500 भी अपने सपोर्ट के पास आ चुका है, जहाँ से कि प्रीवियस में सपोर्ट लिया। देन वापस से अब ट्रेड्स अगर एक बार ब्रेक करता है तो फिर हम लोग 21,450 के पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। फिर वहाँ पे हो सकता है कि आ सकते ट्रेड्स, जो कि हमने सैटरडे संडे वाले एनालिसिस वाले वीडियो में भी हमने बताया था कि यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज कहीं है, तो हो सकता है हम लोग उसे टेस्ट करने जा सकते हैं ट्रेड्स। निफ्टी टोटल मार्केट एक बार देख लेते हैं ट्रेड्स। सेम चार्ट पैटर्न बन रहा है निफ्टी टोटल मार्केट के अंदर, जो कि अपने सपोर्ट के पास है। स्मॉल कैप और मिड कैप का एक बार चार्ट पैटर्न देख के थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे दिख रहा है। ट्रेड्स स्मॉल कैप में देखेंगे ट्रेड्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जहाँ से यहाँ सपोर्ट लेकर अपसाइड को रैली दिए थे, बट उसे ब्रेकडाउन दे करके नीचे सस्टेन कर रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें कॉशियस होकर के प्लान करना चाहिए। नया पोजीशन एग्रेसिव हमें बिल्ड नहीं करना चाहिए। जो भी पोजीशन है पहले का उसे हम मैनेज करेंगे। जब तक उसमें प्राइस का फॉलो थ्रू नहीं आता तब तक हम बिल्कुल वेट करेंगे। नया पोजीशन बिल्ड करने से हम वेट करेंगे ट्रेड्स। नया पोजीशन बिल्कुल अभी बिल्ड नहीं करना है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जाना है। ट्रेड्स एनएससी के साइड पे चलते हैं, एडवांस डिक्लाइन थोड़ा देख लेते हैं क्या एडवांस डिक्लाइन रही आज के दिन पे। तो ट्रेड्स यहाँ पे एडवांस डिक्लाइन देखें तो 1200 स्टॉक ग्रीन में क्लोजिंग दिया है प्लस में, वहीं पे 1785 स्टॉक जो है डिक्लाइन साइड में क्लोजिंग दिया है, यानी कि 1785 स्टॉक में सेलिंग चला है। तो यानी कि बायर जो एडवांस है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि वीकनेस तो है मार्केट में। और हिट मैप के थ्रू एक बार देखने की कोशिश करते हैं हिट मैप में क्या रही आज के दिन पे। एक सेकेंड ट्रेड्स, पता नहीं। ओके, तो ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस का हिट मैप देखें तो कहीं पे भी कोई ग्रीन थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल
फ्लैट टू रेड में दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि बायर अभी भी इंटरेस्टेड नहीं है कहीं पे बाई करने के लिए। जहाँ तक कि सेलर एक्टिव दिख रहा है यहाँ पे और प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है सिंपल यहाँ पे। तो जब तक एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस नहीं आएगा तब तक एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट नहीं होगा मार्केट में। यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि ट्रेडर्स को भी बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर हम लोग क्यों करें, हम लोग को भी वेट करना चाहिए और जहाँ पे मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करेगा उसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ और मार्केट अपसाइड की ओर आती है तो फिर हम सोचेंगे ट्रेडर्स। सेक्टोरल इंडाइसिस का बात करें ट्रेडर्स तो यहाँ भी देखेंगे तो मोस्ट ऑफ दी जो सेक्टर है वो रेड साइड में क्लोजिंग दिया, फ्लैट टू निगेटिव क्लोजिंग दिया है। निफ्टी मेटल और निफ्टी ऑटो ये दो थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव रहा है लेकिन फ्लैट ही है, तो यानी कि सेक्टोरल भी सेलिंग चल रहा है और ब्रॉडर मार्केट में भी सेलिंग चल रहा है। निफ्टी 50 का अगर हिट मैप देखें तो अडानी पोर्ट लगभग 2% के आसपास, रिलायंस 1.5%, इन्फोसिस, अडानी इंटरप्राइजेज, सिप्ला, आईसीआईसी बैंक, इटर्नल यानी कि जोमेटो है, ये सब जो है लगभग डीप रेड में क्लोजिंग दिया। वहीं ग्रीन में देखें तो टाइटन, इंडसइंड बैंक, एसबीआई लाइफ का चार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हमें दिख रहा है, मारुति ट्रेड्स। तो ये सब कुछ ग्रीन में क्लोजिंग देने में सक्सेस रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट को देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बायर इंटरेस्टेड भी है। जहाँ पे चार्ट पैटर्न स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे चार्ट पैटर्न ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल वहीं पे बाइंग जनरेट हो रहा है। उसके अलावा मोस्ट ऑफ दी जो स्टॉक है उसमें बिल्कुल फ्लैट टू निगेटिव या फ्लैट दिख रहा है, यानी कि कह सकते हैं ट्रेडर्स कि कोई बायर अभी इंटरेस्टेड नहीं है इस लेवल पे बाई करने के लिए। एक बार बायर आता है यानी कि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन बाई करते हैं तो फिर हम उन्हीं के पीछे पीछे चलेंगे, उनसे आगे ज़्यादा थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को सेव करके रखना इस तरह का मार्केट कंडीशन में ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लर्निंग लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं फिर कल के दिन पे, तब तक के लिए हैप्पी। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।